दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया और बड़े गाजे बाजे के साथ एक 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना। कुछ लोग कहते हैं 7,000 करोड़ में बना, कुछ लोग कहते हैं 8,000 करोड़ में बना। अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले इस उद्घाटन हुआ। 4 सालों में ये 90 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। जब से ये लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ तब से इस पे सवाल उठे। पहले पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक फतेह बहादुर जी की गाड़ी इस पे लड़ गई थी और अभी दिल्ली के एक पत्रकार है राजेंद्र देव शुक्ला, उन्होंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा था। उनको देवरिया जाना था छठ पे अपनी माताजी के, उनकी माताजी छठ मनाती हैं तो परिवार के साथ वो सोचे भाई रोड निकल चलते हैं और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की तरफ मुड़ गए और वहां एक नीलगाय इनकी गाड़ से टकरा गई। तो राजेंद्र देव जी ने क्या किया कि उस घटना को बाकायदे ट्वीट कर दिया कि मैं यूपी सरकार और यूपीडा के विज्ञापन देख के कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेसवे बना होगा, इसलिए मैं इस रास्ते से आ गया और गाड़ी उनकी डैमेज हो गई। भगवान की कृपा रही कि उनके परिवार में किसी को चोट नहीं पहुंची। अब ये कल से ये मुद्दा बना हुआ है। अखिलेश जी ने भी इसको, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको ट्वीट किया हुआ है। हमारे साथ हैं सपा के प्रवक्ता मनोज यादव जी। ये देखिए मनोज जी, आप लोग एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पे लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक्सप्रेसवे पे ये जानवर कैसे आ जा रहे हैं? ये तो गंभीर सवाल है। बिल्कुल पाठक जी, जो सवाल हमारे एक पत्रकार साथी ने, एंकर हैं वो और बड़े पत्रकार हैं, लगातार प्रदेश और देश के मुद्दों पे चर्चा मैंने भी उनके साथ कई बार की। मुझे लगता है कि छठी मैया ने उनकी जान माल की हिफाजत की। अब थोड़ा गाड़ी डैमेज हो गई है, वो अलग बात है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना बहुत दावेदारी और हिम्मत से कह सकता हूँ कि वो एक पत्रकार थे जिनका भ्रम टूटा। उत्तर प्रदेश की जनता का भी भ्रम धीरे धीरे टूट रहा। लोगों के द्वारा कहा गया, लोगों के द्वारा बताया गया, जो चीजें दिखाई गई वैसी है नहीं। एक्सप्रेसवे पे नीलगाय, आप सोचते हैं कितनी बड़ी बात है। एक्सप्रेसवे का मतलब होता है, खासकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तब होता है जब वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता। मान लीजिए नहीं कंप्लीट हुआ था तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कोई सरकार के जाने के दिन तो थे नहीं कि सरकार चली जा रही थी। और ये 90 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसको हमारे लीडर एक बात कहते हैं। उस बात को आपने अपनी सवाल में नहीं लेके आए। वो 4 लेन कहते हैं उसको, कि 4 लेन बनाया है। 4 लेन होना एक बात है और एक्सप्रेसवे होना दूसरी बात। एक्सप्रेस वे पे व्यक्ति अपनी मर्जी से टर्न नहीं ले सकता। आप बात समझिएगा। कोई गाड़ी अगर पूरब की दिशा में जा रही है और उसको पश्चिम में मुड़ना है तो पश्चिम में वो अपनी मर्जी से नहीं मुड़ पाएगा। जब उसको कट मिलेगा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के बाद, तब वो कहीं जाके, मेरे ख्याल से मैंने 5-10 किलोमीटर ज्यादा कम कह दिया है, और ज्यादा हो सकता है 20 किलोमीटर के बाद उसको कोई एक अच्छा कट मिले जहां से वो गाड़ी घुमा पाए। तो जानवर कैसे आ गए? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बहुत पहले आप एक विज्ञापन पढ़ते होंगे, माया जाल है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का। जनता को लगातार गुमराह करते रहना, और अगर आप सवाल उठा दो तो उस सवाल पे इतनी तीखी प्रक्रिया कर देते हैं जिसका जवाब नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। क्योंकि राजेंद्र जी ने तो साफ साफ लिखा है कि मैं यूपी गवर्नमेंट यूपीडा ऑफिशियल के झूठे प्रचार के चक्कर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे आ गया और नीलगाय से हमारी गाड़ी टकरा गई, जान को खतरा है।
और तमाम पत्रकारों ने इस पे टिप्पणी की है, कुछ लोगों ने हिम्मत की है, नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, कि जब टोल पे जानवर से सुरक्षित नहीं है तो इतना टोल क्यों ले रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या बीजेपी की सरकार गुंडा टैक्स वसूलने वाली सरकार है। गुंडा शब्द का मैंने प्रयोग जानबूझ के किया है। टोल टैक्स को जनता गुंडा टैक्स की, कह रहे हैं। हाँ निश्चित तौर पर गुंडा टैक्स का मतलब ये होता है कि काम दाम कुछ होना हो, आपसे टैक्स लिया जाए, उसको मैं गुंडा टैक्स कहूंगा। मैं उसको सरकार का कोई टैक्स नहीं कहूंगा। सरकार तो टैक्स उस तरह लेती है कि आपसे अगर 10 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए की सुविधा आपके हिस्से की सरकार देगी। 90 रुपए चाहे किसी बड़े आदमी के हक के हों उसमें, या सरकार खुद की कमाई से लगाए, कहीं से भी लगाए, कर्ज लेके लगाए, लोन लेके लगाए, वर्ल्ड बैंक से ले, एसबीआई से ले, बीबीआई से ले, जिससे मर्जी हो उससे। अब सरकार पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई गुंडा टैक्स कह रहा है तो सरकार इसका जवाब किस तरह देगी। आपने पैसे लिए सबसे हाई टैक्स के स्लैब के, सबसे ज्यादा सड़कों पे टैक्स लिए जाना वाला एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बना रखा है, वो चाहे दिल्ली के बॉर्डर से चल के और गाजीपुर तक हो, आपको सबसे हाई स्लैब टैक्स मिलेगा। तो गुंडा टैक्स किस श्रेणी में मैं इसको रखता हूं? सुविधा के नाम पे शून्य। आपको याद होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे गाड़ी जाके सड़क में 10 फीट अंदर धंस गई। कैसे हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, ये बताइए। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि गाड़ी 10 फीट अंदर धंस जाए और उसमें कई लोगों की जानें चली गई? तो ये सारी चीजें गुंडाई की श्रेणी में आती है कि भैया हम पैसा तो मनवाना लेंगे लेकिन सुविधा के नाम पे आपको सोने देंगे। एक्सप्रेसवे पे ना नीलगाय होनी चाहिए, ना गाय होनी चाहिए, ना सांड होना चाहिए, ना कोई जानवर नहीं होना चाहिए। और मैंने बहुत ईमानदारी से इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मुझे कभी आज तक गाय नहीं दिखी। शुरुआती दौर में जब एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था तब उसके काम अधूरे थे, बहुत सारी चीजें खुली रह गई थी, तब भले मैंने देखा हो, लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखे। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैंने कई बार जब निकला हूं तब कहीं ना कहीं गाय मिली है, कहीं ना कहीं योगी जी के एक प्रिय है सांड महोदय मिले हैं, और इस तरह की चीजें लगातार मिली। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा, मेरे लिए अच्छा रहा कि मुझे कुछ ऐसी घटना नहीं घटित हुई मेरे साथ। लेकिन मैं चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके अधिकारी, उनके मंत्री इस बात का संज्ञान लें और उस परिवार की मदद करें। वैसे तो इंश्योरेंस के द्वारा उनकी गाड़ी बन जाएगी अगर देव जी का इंश्योरेंस गाड़ी का होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, खासकर यूपीडा से लेके और उत्तर प्रदेश की सरकार, उनकी गाड़ी की कायदे से अच्छे से मरम्मत करवा के दे, उनको बनवा के दे और उनको एक पत्र लिख के माफी मांगे। कम से कम सरकार की इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक से, और खासकर जो पत्रकार हो, जो लोगों के लिए सवाल उठाता हो, बातें करता हो, वो कम से कम इस बात का वो कर सके कि सरकार सरकार की गलती के कारण मेरे साथ जो हुआ है, सरकार ने उस पर खेद प्रकट किया। मैं बड़ी छोटी सी मांग मैंने रखी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ की घमंडी सरकार किसी पत्रकार से, और खासकर वो ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, उनसे खेद प्रकट करने वाला पत्र और उनकी मदद बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है पाठक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं कि मनोज यादव कोई पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कर रहा हूं जो नैतिकता के आधार पर कहना चाहिए, और जो मेरी दिल की आवाज आती, दिमाग की, कि योगी आदित्यनाथ किसी की मदद और किसी के सामने खेद प्रकट करने वाले नहीं। चूंकि आज तक 8.5 साल में मैंने उस इंसान को किसी से माफी मांगते हुए, किसी से खेद प्रकट करते हुए, किसी से अपनी कमी को लेके प्रार्थना करते हुए आज तक मैंने सुना जाना नहीं है। जी नहीं, आपके अखिलेश जी ने भी जो ट्वीट किया, दर्शकों को बता दूं, अखिलेश जी ने इस दुर्घटना के बाद कल रात को ही ट्वीट किया था कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे पर लिखवा दें, यह है भाजपा सरकार का निर्माण, असुरक्षित सफर, खतरे में है जान। ये तो आपके नेता तो कुछ बड़ी ही बात कर दे रहे हैं कि एक्सप्रेस पे लिखवा दें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे यह भाजपा सरकार का निर्माण, असुरक्षित सफर, खतरे में है जान। देखिए, पुल पुलिया और सड़क बीजेपी ने अगर बनाई है तो आपकी जान की सामत आई है, ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। पुल पुलिया और सड़क अगर बीजेपी ने बनवाई है
तो आप समझ लो आपकी जान की सामत आई है। कहीं भी धराशायी हो सकता है, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो। क्योंकि बीजेपी की सरकार के काम की कोई गुणवत्ता नहीं है। वो दरअसल में सारा जो जिम्मा है वो भगवान के जिम्मे डाल देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भगवान इस पे आपकी मदद करेगा, आपके जान माल की रक्षा करेगा। वैसे वो पैटर्न वही है, वो अपनी ड्यूटीज को नहीं समझते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का नागरिक, अपनी जान माल की रक्षा चाहता है तो वो जरूर अपने भरोसे पे चले, अपनी ईमानदारी पे चले और अपने हिसाब से चले, तब बेहतर होगा। अन्यथा इस तरह की चीजें आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक बात है मनोज जी, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जनता बड़ी कड़ी आलोचना करती है। एक ओम जोशी नामक यूजर ने लिखा है, उदासीन शासन बहुत विज्ञापन में बस, आडंबर घनघोर है, जनता मन मन त्रस्त, विश्व कीर्ति मानक। मतलब वो भी कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन में सरकार व्यस्त है और आडंबर घनघोर है और जनता मन मन त्रस्त है। तो ये देखिए, सवाल जो आप कुछ बोल रहे पाठक जी, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शब्द है अकाउंटेबिलिटी। इन दोनों शब्दों का महत्व प्रशासन में, शासन में बैठा व्यक्ति, अगर सरकार में बैठा व्यक्ति नहीं समझता है, तो फिर जो बात जोशी जी ने कही है वो बिल्कुल सही है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो शब्दों में सबकी जिम्मेदारियां नहीं थी। मैंने अभी व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि योगी आदित्यनाथ के अधिकारी, यूपीडा, उत्तर प्रदेश की सरकार देव साहब को, जो पत्रकार है, उनको चिट्ठी लिख के खेत प्रकट करेगी और उनकी गाड़ी की मरम्मत कराएगी जो उनका नुकसान हुआ। ये मेरा व्यंग था। चूंकि उनके अधिकारी, मुझे मालूम है कि उनके अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिम्मेदार लोग ना तो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है, उसको राम मंदिर और भगवान शिव का बनारस का मंदिर और अयोध्या की सजावट और ये वो दिखा के, चकाचौंध दिखा के हम ये कह लेंगे कि साहब देखो, सब कॉरिडोर बनवा दिया, सब मैंने भगवान राम को मुक्ति दिला दी और भगवान राम का मंदिर बना दिया और भगवान शिव को बनारस में मुक्ति दिला दी। प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे नहीं है। तो इस तरह की बातें कह के जनता के मन को भर लेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा ना ना ना, सब अगर बीजेपी ना होती, मोदी ना होते, योगी ना होते, तो उत्तर प्रदेश की जनता तो, अरे बहुत छोटी सी बात है, भगवान ही बेचारे कैद में थे। तो इस तरह की चीजें, जैसे मैं कल एक डिबेट में था, तो CNN न्यूज चैनल है, उस पे मैं था और मैं आपको बताऊं, एक अनिला सिंह इनकी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा भगवान राम ने अपना केस जीत लिया। आप बताओ, भगवान राम ने अपना केस, मुकदमा जीत लिया। तो मैंने भगवान राम विरोध किया। मुकदमा लड़ने कब आए थे? ये तो आपने मुझे नई जानकारी दे दी। देखिए, ये बात उन्होंने डिबेट में कही। मनोज भाई, आपने एक बड़ी जिम्मेदार जानकारी दे दी कि कलयुग में भगवान मुकदमा लड़ने चले आए। अभी मैं उस वीडियो को ट्वीट किया है मैंने, आप देखिएगा। उस पे स्पेशल उतना काट के नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उतना काट के मैं करूं कि भगवान राम ने अपना मुकदमा जीत लिया योगी आदित्यनाथ और मोदी के नेतृत्व में। तो मैंने कहा माफ करिए अनिला जी, इस तरह के शब्द मत कहिए कि भगवान राम मुकदमा। जो इंसान, जो भगवान है, जो सबका तारणहार है, वो अपना मुकदमा जीत गया। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ ये भाजपा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सदैव ध्यान रखिएगा। तो मैं इतना जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। जी नहीं, इसीलिए शायद जनता ने, अयोध्या की जनता ने, भगवान राम की जो सबसे प्रिय जनता, अयोध्या की जनता ने 2024 में सही जवाब दिया था। क्योंकि नहीं, वो तो ये लोग बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही बात है। अयोध्या के लोगों को मालूम था, क्योंकि इन लोगों ने विज्ञापन क्या चलाया था ना कि हम राम को लाए हैं, मतलब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान राम को लोग लाए हैं, मतलब कमाल है साहब। कोई कह रहा है कि भगवान राम को लोग लाए हैं, कोई कह रहा है भगवान राम ने मुकदमा जीत लिया। अद्भुत है भाई, इस देश में एक से एक बढ़कर एक ज्ञानी है। तो बिल्कुल सवाल ये उठता है, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा समर्थक भी बड़ा तेज तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं अखिलेश यादव के ट्वीट पे कि आपकी सरकार होती तो जो है एक्सप्रेस पे बनता ही नहीं, ये तो योगी जी की सरकार है, एक्सप्रेस पे बन गया, तो चल रहे हैं,
नहीं तो ये जाते सड़कों से और गड्ढे ही गड्ढे मिलते। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग राजेंद्र देव से भी सवाल करने, और अखिलेश जी ने लिख दिया कि भाजपा को लिखवा देना चाहिए कि भैया इन सड़कों पर अपनी जान मान की सुरक्षा करना, खुद संभल के चलिए। तो लोग तो बड़ी पाठक जी आलोचना आपकी भी कर। हाँ। पाठक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन आलोचना करने वाले बीजेपी के अंधभक्तों को दिवाली की, जमघंट की, भैया दूज की और जितने त्योहार बीते हैं और जो बचे हैं शेष छठ, सबकी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, चित्रगुप्त भगवान जी इनको सद्बुद्धि दे। न बेचारे अंधभक्त ही बने रहेंगे और इनकी आने वाली पीढ़ी भी बहुत नुकसान उठाएगी। इसलिए मैं ऐसे अंधभक्तों को ईश्वर भगवान राम से, कृष्ण से, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि ये लोग सद्बुद्धि पाएं और अच्छे सवाल करें, अपनी भी सरकार से सवाल करें और विपक्ष से भी सवाल करें। इनके लिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कोई आलोचना नहीं। लेकिन कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि जब आप सुविधाएं नहीं दे सकते तो टोल क्यों वसूल रहे हैं? भाई एक बड़ा गंभीर मामला, टोल भी एक बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया पाठक जी, मैं माफी चाहता हूं। मैंने अभी गुंडा टैक्स कहा है, आप टोल शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। गुंडा टैक्स ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप टोल शब्द मत इस्तेमाल करो। आपको पता है कि किसी भी एक्सप्रेस वे पे उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल वालों को भी 50 रुपए देने पड़ते हैं, मोटरसाइकिल वालों को। इससे नहीं नहीं, बड़ा तो गुंडा नितिन टैक्स गडकरी क्या जी हो ने सकता कह दिया था कि नहीं, टू व्हीलर वालों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आप मुझे किसी भी एक्सप्रेस वे का दिखा दो जहां पे ना पड़ता हो। आप किसी भी एक्सप्रेस पे, आगरा लखनऊ का दिखा दो, पूर्वांचल का दिखा दो, जहां ना पड़ता हो मोटरसाइकिल वालों से। आप ये जान लो, वो एनएचआई वालों पे उन्होंने मना किया होगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनवाया है एक्सप्रेस वे, तो कहे नहीं बाबा वसूल करेंगे। सबसे बड़ा गुंडा कौन? मैं मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनका ये मानना है, उनकी ये फीलिंग्स है। उसूली करने वाले वो। अच्छा, नहीं उसूलेंगे पैसा तो 17 करोड़ से 800 करोड़ कैसे मठ में होंगे 8 साल में? ये बताइए। 100 करोड़ रुपए सालाना इनकम मठ की बढ़ गई, कैसे बढ़ी? वो हमारे मंदिर पे तो कोई नहीं आता है 800 करोड़ रुपए देने साल भर में। हमारे मंदिर का मतलब है जो और गरीबों के मंदिर है वहां तो 100 करोड़ नहीं आते। बाबा के यहाँ 100 करोड़ रुपए नंबर 1 से आ रहा है। तो जो बाबा के मुख्यमंत्री बनने से किसी को फायदा हुआ ना हुआ, लेकिन गोरखनाथ पीठ को जरूर फायदा हो गया। ये बात मुझे अब कहने में कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि एक जिम्मेदार पत्रकार ने आरटीआई लगा के इस बात को कहा है। तो मैं तो सीना ठोक के कहूंगा, चाहे अच्छा, योगी ये आदित्यनाथ आरटीआई में मेरे लिए। सामने आया, मुझे जानकारी नहीं थी कि आरटीआई में अच्छा, कोई सामने आया। आप अगर बताओगे एज ए पत्रकार, तो जाहिर सी बात है बिना तथ्यों की नहीं बात करोगे ना। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हो सकता है मेरा कोई आरोप सुनाया हो, मेरे नेता ने कह दिया हो, मेरी पार्टी ने कह दिया हो, तो मैं कह दूं। लेकिन वो थोड़ी नहीं कहेंगे। पत्रकार तो हमेशा सही आंकड़े रखता है। तो 800 करोड़ रुपए ऑन रिटर्न और नंबर 2 वाला कितना, वो हमें नहीं मालूम। वो तो जब आईटी का या किसी का छापा पड़ेगा तब पता चलेगा कि नंबर 2 वाली रकम बाबा के मठ में कितनी है, बेसमेंट में रखी है कि कहीं और रखी है। ये तो आने वाले समय में पता चलता है। सवाल ये है कि देखिए मनोज जी, आज एक दुर्घटना हो गई, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जनता भूल जाएगी। इन लोगों को तो लगता है कि हम चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे हैं, इसका मतलब जनता को सब कुछ पसंद आ रहा है। नहीं समस्या नहीं, तो ये ऐसा है कुछ ना। नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं देखिए है। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूं कि आज सुबह से मैं अखबार देख रहा था, खबरें जो देख रहा था, प्रयागराज में कल जो है एक पत्रकार की बड़ी बेरहमी से जान ले ली गई थी। मतलब क्योंकि कुछ शब्द यहाँ लिखना, यूट्यूब पे बोलना मना, इसलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि प्रयागराज में एक पत्रकार की बेरहमी से जान ले ली गई। लखनऊ में एक होटल में एक नाबालिग बेटी की आबरू लूट ली गई। तो रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन मीडिया में से कोई चर्चा नहीं है। मीडिया तो ये देखिए, बताने मीडिया तो ये बता रहा है कि हलाला पे योगी जी ने बैन लगा दिया, और योगी जी हलाला की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और हलाला में जो पैसा जाता है वो आतंकवादियों के पास जाता है, इसमें हलाला बैन कर। और उस पे मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि कई बार मैं उसको बोल चुका हूं, और मैं इतना ही नहीं नहीं, कहूंगा कि एक चीज तो मैं, और मनोज जी अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि आपके पड़ोसी हैं ब्रिजलाल जी, सांसद है राज्यसभा के। उन्होंने कल एक वीडियो बना के डाला है कि वो कुछ बांग्लादेशी यहाँ जो है नगर निगम में सफाई कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बांग्लादेशी, उन्होंने बताया। मैं आपसे चाहूंगा कि एक दिन ब्रिजलाल को अपने चैनल पे बुलाइए और मुझे भी बुला लीजिएगा।
उसकी जितनी नहीं अंधभक्ति है मैं सब 2 मिनट में उतारने के नहीं, लिए मैं तो तैयार बैठा समझ नहीं पा रहा हूँ कि 8 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 8.5 साल से, फिर बांग्लादेशी लखनऊ में रह कैसे रहे हैं? हूं। ये वो दरअसल में तो ऐसे लोग हैं। मुझे तो लगता है भाई ब्रिजलाल जी ने तो योगी जी पे सवाल उठा दिया, मोदी जी पे नहीं, सवाल उठा दिया। ब्रजलाल ने, देखिए पाठक जी, मैं ब्रजलाल ने मोदी जी ने योगी जी पे उठाया, योगी जी ने मोदी जी पे उठाया, और सब एक दूसरे पे सवाल ही उठा रहे हैं। और मैं ये कहूं कि सब एक दूसरे को नंगा करने पे तुले हैं तो ये गलत नहीं होगा। आप हलाल कहते हैं कि हलाल का कैसे ट्रेड चल रहा है उत्तर भारत में और भारत में पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैं ये कहता हूं सरकार किसकी है? आप ही की तो सरकार है। आप हलाल ट्रेडमार्क कैसे चला रहे हैं? दरअसल में वो रूल क्या है कि विदेशों में जो सामान भारत से भेजा जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, तो उसमें जैसे मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ा सामान भारत से जाता है, तो मुस्लिम कंट्रीज में आपको भी पता है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है अरब कंट्रीज में, और दूसरे देशों से सामान वहां ज्यादा जाता है। तो वहां का एक नियम है कि वहां हलाल ट्रेडमार्क के साथ ही वो सामान खरीदते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से ऐसा नियम बनाया गया, इसके लिए हलाल ट्रेडमार्क के साथ जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे कम पढ़े लिखे इंसान या ट्रेडिंग का इतना ज्ञान ना होने के कारण वो इस पे राजनीति करने उतर आते हैं। जब वो मोदी जी पे सवाल उठाते हैं मुसलमान का नाम लेके, तो वही सवाल ब्रज लाल जैसे जो इनके चिंटू टाइप के नेता हैं, वो योगी जी पे सवाल उठवा देते हैं बिना जाने समझे, इस तरह के भाषण देके। पता नहीं आईपीएस कैसे बन गए थे। वैसे तो मैं कोटे का आरक्षण का कभी विरोध नहीं करता, लेकिन अगर चापलूसी के कारण इस तरह की बातें ब्रजलाल बोल रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने कार्यकाल में ब्रजलाल एक शानदार आईपीएस के रूप में जाने गए, दबंग आईपीएस के रूप में जाने गए। तो दबंग वही होता है, और आईपीएस होगा तो पढ़ा लिखा होगा। इतना सेंसलेस बात कैसे कर सकता है किसी सरकार के खिलाफ, किसी लोगों के खिलाफ? और मैं इतना जानता हूं कि राजनेताओं की भाषा एक अपनी हो सकती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और राजनेता बनते हैं उनको बहुत सेंसिटिव और बहुत समझदारी से बात करनी चाहिए, अन्यथा उनकी गिनती 2 कौड़ी के नेताओं में होने लगती। खैर, अब जिसकी आदत हो भाजपा में कि मुझे 2 कौड़ी के नेताओं में अपनी गिनती कराना, तो उसके लिए मैं कोई रोक टोक लगा नहीं सकता, जो कि मैं कोई रोक टोक एजेंसी तो हूं नहीं। जैसा मर्जी वैसा बोले, जैसा मर्जी कहे। योगी जी की जो पॉलिसीज हैं उसको नंगा करें, योगी जी मोदी जी की पॉलिसीज को नंगा करें, एक दूसरे को उनकी लुंगी खींचे सब एक दूसरे को, ये उनकी मर्जी। भैया हम लोग समाजवादी लोग हैं, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है उसकी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एक पत्रकार ने सवाल उठाया, उसकी आवाज हमारे नेता बने, हम लोग बने, हम चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोई सड़क होगी उत्तर प्रदेश में, अगर एक्सप्रेसवे के मानक के आधार पर उस पर टोल वसूला जा रहा होगा, तो अंधभक्तों से भी ज्यादा पैसा ना लिया जाए, क्योंकि किसी अंधभक्त की गाड़ी में भी नीलगाय लड़ सकती है। तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, तकलीफ होगी, और उस परिवार की मदद भी करने के लिए समाजवादी पार्टी सदैव तत्पर रहती है। इतना मुझे कहना था जी। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।